फ्रेंड्स, कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि जैन धर्म है, जो कि रीट और आरपीएससी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि रीट में नया ही जुड़ा है। आइए तो बात करते हैं जैन धर्म की। इससे पहले मैंने कराया था बौद्ध धर्म, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी तथ्यों की जानकारी मिल सके। तो मैं शुरू कर रही हूँ जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन शब्द जो कि जीन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता या इंद्रियों पर विजय प्राप्त। जैन दर्शन की बात करें तो जैन की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। प्रथम संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं प्रथम संस्थापक ऋषभदेव, जो कि आदिनाथ और ऋषभनाथ के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। आगे बात करते हैं 22वें तीर्थंकर। इनके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, और 22वें के बाद में आते हैं 23वें तीर्थंकर। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, काफ़ी इनके बारे में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी के वाराणसी में होता है, और इनके पिता का नाम अश्वसेन होता है, जो कि काशी के राजा होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति करें तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 83 दिन की तपस्या के बाद प्राप्त होती है, जो कि समेत पर्वत झारखंड में है, वहाँ होती है, जो कि कितने 83 दिन की तपस्या से प्राप्त होती है। आइए अब इनके माता की बात कर लेते हैं। तो इनकी माता का नाम है वामा देवी, और शिष्य की बात करें तो शिष्य इनके निग्रंथ कहलाते थे, और इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं दी, 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई, जिनमें है सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह है। और 5वीं है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी ने दी थी, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए थे। इन 5 शिक्षाओं को महाव्रत कहा जाता है, और इन्होंने गृह त्याग किया था, जो कि 23 वर्ष की आयु में किया था। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों, मतलब जो प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं, ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जो कि जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव का उल्लेख की बात करें तो ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में भी मिलता है। ये देखो री दिखता है, ये त्रि की जैसी शक्ल का है, थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहे हैं कि ऋग्वेद के अलावा 3 में और मिलता है। तो 3, एक तो ऋग्वेद होगा, 3 एक यजुर्वेद, विष्णु पुराण, भगवत पुराण में मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण व भगवत पुराण में मिलता है। ऋषभदेव की बात हो रही है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आइए आगे देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो कि विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है। आइए अब जानते हैं जैन दर्शन में परमाणु की संख्या। तो जैन दर्शन में परमाणु की संख्या वह 3 है। कितनी है? 3 है। आइए देखते हैं कि 3 कौन कौन सी प्रमाण मिले हैं। तो 3 प्रमाण इसमें माने जाते हैं। प्रत्यक्ष, यानी जो व्यक्ति प्रत्यक्ष देखता है वही ज्ञान माना जाता है, ज्ञान के आधार पर ही इनका प्रमाण दिया गया है। तो पहला हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा है शब्द। आइए आगे देखते हैं। जैन में वस्तु को अंश में समझना नय कहलाता है। जैन को वस्तु में समझ, यानी वस्तु की वास्तविकता को समझना ही नय कहलाता है, और नय 7 होते हैं। नय शाद्वाद सिद्धांत का आधार है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है। नय जो है वो शाद्वाद सिद्धांत का आधार है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम बात महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जो कि 24वें व अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यानी वास्तविक संस्थापक पूछा जाए
तो वह आपके होंगे महावीर स्वामी। आगे बात करते हैं इनके जन्म की। जो जन्म होता है इनके 540 BC या ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होती है। ये 24वें तीर्थंकर कहते हैं, कहे जाते हैं। याद करने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा अन्यथा नहीं ले। और 40 से जो 4 दिखाई दे रहे हैं, इसके बिंदी लगा 40 दिखाई दे, 40 और 40 हो जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा कि 540 ईसा पूर्व इनकी कुंडग्राम में जन्म हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक वंश के मुखिया थे और वज्जी संघ के जातक माने जाते थे। माता की बात करें तो माता का नाम था त्रिशला, और जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक पुत्री भी थी। तो पुत्री का नाम अनुजा था, जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था, जो कि भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर किया था। और भाई का नाम क्या था इसमें? नंदीवर्धन। आइए बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि जंबिका ग्राम शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है। ज्ञान की प्राप्ति ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में जंबिका ग्राम शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो कि इन्हें 12 या 13 वर्ष के बाद मिलती है। यानी 12 या 13 वर्ष तक इनको तपस्या करने के बाद मिलती है। और इसके बाद ये केवल जीन, आहर्त, निग्रंथ, महावीर या इंद्रिय विजेता कहलाते हैं। तो आइए इन शब्दों के अपन थोड़ा अर्थ जान लेते हैं। तो जीन प्राप्ति का अर्थ है विजेता, यानी इंद्रियों पर विजेता प्राप्त करने वाला। आहर्त जिसका अर्थ है योगी या पूज्य माना जाता है। निग्रंथ जिसका अर्थ है बंधन रहित। महावीर का अर्थ है साधना के लिए समर्पण भाव। साधना के लिए समर्पण भाव होने के कारण इन्हें महावीर माना जाता है। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला। आइए इनके उपदेश और शिक्षाएं की बात करते हैं। तो उपदेश एवं शिक्षाएं। प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश जो कि राजगिरी और राजगृह में होता है, जो कि विपुल चूल की पहाड़ियों पर होता है। कहाँ होता है? विपुल चूल की पहाड़ियों पर प्रथम उपदेश राजगृह विपुल चूल की पहाड़ी पर। नोट में लिखा है कि महावीर स्वामी व अन्य तीर्थंकरों के बारे में जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। आगे देखिए, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जो कि अर्धमगधी भाषा मानी जाती थी। महावीर ने अपना प्रथम शिष्य अपने दामाद जामाली को बनाया था। महावीर ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? अपने दामाद जामाली को बनाया था। जैन धर्म धारण करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो जैन धर्म धारण करने वाली प्रथम महिला चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना है। महावीर ने अपने समस्त शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया, जिनमें से 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। गणधर होते थे इनके, तो इनके जो सारे जो गणधर थे उनमें से 10 गणधर थे जो कि जिनकी मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो जाती है। और एक गणधर है जो कि आर्य सुधर्मन एकमात्र ऐसा गणधर माना जाता था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। महावीर की मृत्यु जो कि निर्वाण कहलाती है, जो कि 468 ईसा पूर्व होती है, जो कि पावागिरी
वर्तमान पोखरपुर बिहार में हुई। जैन मत की बात करें तो जैन मत में वेदों में अविश्वास, संसार दुख मूलक है, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म पुद्गल। तो कर्म पुद्गल का अर्थ जड़ तत्व का दूसरा नाम पुद्गल माना गया है और पुद्गल जो कि भौतिकता का प्रतीक माना जाता है या भौतिकता से जुड़ा हुआ है। आइए आगे जानते हैं। जैन दर्शन अनेक जीवों की सत्ता में विश्वास करता है, जिसका कारण इसके आत्म सिद्धांत को अनेकात्मकवाद कहा जाता है। आइए अब जैन धर्म की शिक्षाओं को थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं। ये जैन धर्म की शिक्षाएं 5 अणुव्रत या महाव्रत के नाम से जानी जाती है, जो कि गृहस्थों के लिए आचरण के नियम माने जाते हैं। ये नियम अहिंसा, जो कि सर्वोच्च सद्गुण माना जाता है। सत्य का अर्थ है सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। असत्य का अर्थ है चोरी न करना। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है धन का अधिक संचय न करना, यानी आवश्यकता हो उतना ही धन रखना चाहिए, अधिक धन नहीं रखना चाहिए। लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना, स्वयंगों पर नियंत्रण रखना, लालच मोह है जो भी स्वयं है उन पर नियंत्रण रखना, उन पर कंट्रोल रखना, यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। आइए आगे देखते हैं निर्वाण। निर्वाण जो कि 3 है। पहला है आश्रव, जिसका अर्थ है कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह है। दूसरा है संवर, जिसका अर्थ है कर्मों के प्रवाह को रोकना। तीसरा है निर्जरा। निर्जरा जो कि कर्मों के प्रभाव को हटाना कहलाता है या हटाना माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म में आत्मा की उन्नति के लिए 3 सिद्धांत बताए गए हैं। आत्मा की उन्नति हेतु 3 सिद्धांत बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वो 3 सिद्धांत। पहला है सम्यक ज्ञान। इसमें आता है जो कि ज्ञान भाव के कारण व्यक्ति काम, क्रोध, मोह व तृष्णा में फंस जाता है और इनको दूर करना ही ज्ञान कहलाता है। दूसरा सम्यक दर्शन, यानी सत्य को जानना, सत्य को स्वीकार करना, सत्य को पहचानना। तो इसमें देखते हैं जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को जीवन में व उसका पालन करना है, जीवन में ढालना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक चरित्र की बात करें तो सम्यक चरित्र व्यवहार को नियंत्रण कर अणुव्रतों का पालन करना होता है। आइए अब देखते हैं जैन धर्म में 4 प्रकार के अनुयायी बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं, इसमें देखते हैं। तो पहला होता है भिक्षुक, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक, चौथा है श्राविकी। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो पहला है भिक्षुक भिक्षुणी। पहला भिक्षुक, दूसरा भिक्षुणी। तो भिक्षुक भिक्षुणी वे लोग होते हैं इसमें 5 अणुव्रतों का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग इसमें आते हैं। फिर देखते हैं तीसरा और चौथा। तीसरा है श्रावक, चौथा है श्राविकी। तो श्रावक और श्राविकी वे होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आइए अब बात करते हैं जैन संगीतियों की। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटली में। शासनकाल की बात करें तो शासनकाल होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होते हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, संभूति विजय के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म के 2 भाग बताए गए हैं। जैन धर्म में 2 भाग बताए गए हैं। एक तो है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। तो आइए बात करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, ये जैन धर्म के 2 भाग हैं। तो दिगंबर, जिसमें दिक का अर्थ होता है दिशाएं प्लस अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जो कि दिगंबर का अर्थ होगा टोटल नग्न अवस्था। यानी इसमें बताया गया है कि चारों दिशाएं ही इनका वस्त्र मानी जाती हैं। तो जो नग्न अवस्था वाले होते हैं जैनी, इनको दिगंबर कहा जाता है।
दिगंबर महावीर की मूल शिक्षाओं में विश्वास करने वाले होते थे। आइए अब जानते हैं श्वेतांबर के बारे में। तो जैन धर्म के दूसरे भाग की बात करें तो जैन धर्म का दूसरा भाग है श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत प्लस अंबर, जिसमें श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, अंबर का अर्थ है वस्त्र, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला। इसमें मुख्य की बात करें तो मुख्य है स्थूलभद्र, जो कि संभूति विजय के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं, जो कि मुंह पर पट्टी बांधते हैं। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन की बात करें तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 513 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवधर्णी क्षमा श्रवण ने की थी। आइए अब देखते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को ध्यान रखिए, आगम कहा जाता है। आइए कुछ अब जैन धर्म की कुछ मान्यताओं को देखते हैं। तो जैन धर्म में माना जाता है कि वस्तु के धर्म अनंत होते हैं, धर्मों की संख्या 10 मानी गई है, शादवाद को सप्तभंगी नहीं कहा जाता है, परामर्श भेद 7 होते हैं, गुण पर्याय का अर्थ द्रव्यम होता है। जैन दर्शन के अनुसार साधारण मनुष्य एक समय में केवल एक ही धर्म को जान सकता है। तो वस्तुओं के सभी गुणों को जान सकता है, वह कौन है? तीर्थंकर। यानी जो तीर्थंकर है वो वस्तु के सभी गुणों को एक साथ जान सकता है और वही तीर्थंकर कहलाता है। आगे देखते हैं। जैन दर्शन अनेकांतवादी है, क्योंकि यह एक वस्तु के अनंत धर्म को स्वीकार करता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद की बात करें तो एक भेद होता है प्रोक्ष, दूसरा होता है अप्रोक्ष। प्रोक्ष में मति और श्रुति आते हैं, अप्रोक्ष में अवधि व दूसरा मन पर्याय और तीसरा केवल्य ज्ञान आता है। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।